नमस्ते छात्र मित्रों, आज हम अपनी हिंदी की किताब में से हमारी छठी कविता गिरधर नागर देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ईश्वर की महानता, ईश्वर की भक्ति, इस पर लेखन किया गया है। इसमें राम की भक्ति तथा कृष्ण की भक्ति ऐसी दो धाराएं हमें देखने के लिए मिलती है। कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से इस भक्ति काल में किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, कृष्ण की क्रीड़ाएं, लीलाएं, इनका वर्णन संत कवि सूरदास तथा संत कवि मीराबाई ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। इसी कृष्ण भक्ति को मीराबाई ने इन पदों से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से श्री कृष्ण की आराधना की है। तो आइए संक्षेप में मीराबाई का परिचय देखते हैं। संत कवि मीराबाई, जन्म 1516, जोधपुर, राजस्थान, मृत्यु 1546, द्वारिका, गुजरात। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इनके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग राग सोरठ के पद आदि। तो आइए देखते हैं छठी कविता गिरधर नागर। इसका पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। छाड़ी दई कुल की काणी कहा करी है कोय, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोए। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोए, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होए। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका दूसरा पद है, हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहिनी पिवकी बाट जोवे राखलियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। इसका तीसरा पद है, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे, सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भय अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। कविता की पहली दो पंक्तियां देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इसका भावार्थ है, कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवयित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही मन से अपना पति माना था। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है कि गिरि को धारण करने वाले गिरधर और गायों के पालक गोपाल, यानी ये दोनों भी नाम श्री कृष्ण के हैं। और मीराबाई कहती है कि कृष्ण के सिवा मेरा अपना ऐसा दूसरा कोई नहीं है।
जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरे पति है। आगे की दूसरी पंक्तियां देखिए। छांडी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसका भावार्थ है उनके लिए यानी श्री कृष्ण के लिए कुल की कहानी, कुल यानी कि वंश परंपरा, कहानी यानी कि मर्यादा, उनके लिए श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा भी त्याग दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। आगे की दो पंक्तियां देखिए। हंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इसका अर्थ है कि मीराबाई लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार करती है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो आगे कहती है कि मैंने तो आंसुअन जल से यानी आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह कृष्ण प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इस पर आनंद रूपी फल भी आ रहे हैं। एक ही पंक्तियां देखिए। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मीराबाई कहती है कि मैंने दूध की मथनी से, मथनी जिससे दूध दही बिलोया जाता है, इस मथनी से दही को बड़े ही प्रेम से मथा है, बिलोया है। इस दही को मथकर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने जीवन को मथकर सार तत्व अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश जो छाछ बच जाता है उसका मैंने त्याग किया है। आगे की दो पंक्तियां देखिए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका भावार्थ है मीराबाई कहती है भक्तों को देखकर यानी श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है और संसार के रंग ढंग देखकर यानी बाकी लोगों को देखकर, मतलब जो भक्ति में तल्लीन नहीं, ऐसे लोगों के रंग ढंग देखकर मुझे रोना आता है। वो आगे कहती है कि हे गिरधरलाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ यानी इस संसार से मुक्त करो। अब आगे की पंक्तियां देखिए। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि ईश्वर का उसके जीवन में महत्व कितना अधिक है। वे कहती है ईश्वर के बिना मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है। हरि के बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है। आप मेरे पालनहार हैं और मैं तो आपकी एक दासी हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखिए। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मीराबाई आगे कहती है कि मेरे जीवन का आदि और अंत यानी शुरुआत और अंत आप ही हो और मेरे हृदय में केवल मैं आपका ही नाम जपती हूँ, आपका ही नाम स्मरण करती हूँ। हे प्रभु, बार बार आपको पुकार रही हूँ, आपकी आरती उतार रही। आगे की पंक्तियाँ देखिए। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। आगे की इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन नैया बीच मंझधार में फंसी है। हे प्रभु, इस नौका को पाल बांधो। पाल यानी कि नौका के ऊपर जो कपड़ा बंधा होता है जिसके कारण नाव चलती है, वो पाल, और इस डूबती जीवन नैया को पार लगा दो। बिरहनी पिवकी बाट जोवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी।
मीराबाई आगे कहती है कि आपके विरह में, यानी श्री कृष्ण के विरह में मैं डूब रही हूँ। यह विरहिणी अपने पिया की राह देख रही है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के पास रख लो। मीरा तो राम नाम रटते हुए प्रभु की शरण में आई है। इसे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। ये दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसों गावे रोम रोम रनकार रे। इसका भावार्थ है, मीराबाई इस पद में अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे मन, फागुन के महीने में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, बहुत कम होता है। अतः तू जी भरकर होली खेल। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव जीवन अस्थायी है, यानी मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये जो थोड़ा समय मिला है उसमें भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गाने आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार बिना करताल और पखावज यानी बिना संगीत के ही मेरी अंतरात्मा में झंकार उठी है। उस झंकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से श्रेष्ठ राग गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भय अंबर बरसत रंग अपार रे। मीराबाई कहती है कि मैंने शील व संतोष रूपी केसर घोलकर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। कविता की अंतिम दो पंक्तियां देखिए। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार रे। मीरा इन पंक्तियों के द्वारा कहती है कि मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैंने लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है, लोक लज्जा से डरना छोड़ दिया है। इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में वे कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले या उठाने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है।